रही है। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बताइए कि क्या स्थिति इस वक्त है। कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं, तख्तियां लिए हुए हैं और साफ तौर पर अब छठ पर्व जैसे शुरू हो गया है, तो ऐसे में जो पॉलिटिक्स है वो इसको लेकर काफ़ी चरम पर है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो अलग अलग इलाकों में वैकल्पिक घाट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जो एमसीडी है, बीजेपी शासित एमसीडी है, वो काम नहीं करने दे रही। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जो सार्वजनिक जगहों पर जिस तरह की मनाही की गई है डीडीएमए की तरफ से, उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात क्यों नहीं रखी, क्योंकि वहाँ पर छठ जो है व्यापक तौर पर मनाया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आज? छठ मैया की। तो ये सांसद साहब कब तक पहुंच रहे हैं? थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो जिस तरह की मनाही है उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं मानेंगे, ये राजनीति हो रही है। पूर्वांचलियों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। केजरीवाल जी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं यमुना जी की सफाई में, आप यथास्थिति दिखा सकते हैं। छठ के ऊपर, छठ घाट की वो एक तरफ कह रहे कि हमने सफाई करवा दिया है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने आनन फानन में किस तरह से सफाई कराई जा रही है। हम लोग किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे और हम लोग छठ घाट बनाने आए हैं और बना के ही जाएंगे। लेकिन इस तरीके से बोला ये गया है ना कि कोरोना की वजह से इस बार आपको मना किया गया, आप वैकल्पिक तौर पे कर सकते, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ के लिए कोई कोरोना नहीं है। कोरोना यहाँ पर कोरोना हो रहा है और जो पार्कों में बनाया गया है, क्या वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होगी? भीड़ वहाँ भी इकट्ठी होगी ना। पूजा तो आस्था है, हमने तो पूजा करनी ही है, हर जगह करनी है, तो यहाँ क्यों? यहाँ पे कोरोना फैल रहा है। तस्वीरें जसप्रीत आपको और दिखा देते हैं। कुछ श्रद्धालु पहुंच भी गए हैं घाट किनारे, जो कि इस वक्त यमुना में आपको डुबकी लगाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर ये दीपक, मैं आपके पास आऊंगी और तस्वीरें में आप जिससे देखूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए तो यहाँ पर सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स इस पूरे मामले को लेकर के हाई है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया, आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक गेट को तोड़ते हुए दिखाई दिए। उनके साथ वहां पर कुछ महिलाएं भी मौजूद थी, आम लोग थे, कार्यकर्ता थे और वो उनको कह रहे थे। तो इस वीडियो के जरिए देखिए सियासत चरम पर है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बताया गया कि भीड़ ने कुछ देर बाद पार्क के गेट को तोड़ दिया जहां पर विनय मिश्रा मौजूद थे। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद महिलाओं को पार्क का गेट तोड़ने के लिए कहा। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। देखिए इस हंगामे पर विनय मिश्रा ने खुद सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी, जिस वजह से वो खुद चले गए। एसडीएमसी के मेयर से हाथ जोड़ जोड़ के विनती की कि भैया यहाँ छठ करने दो। जब मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला तो शाम को 5 बजे मैं खुद अपनी तमाम साथियों के साथ उस छठ घाट का गेट खोलकर हम लोग घुसे और हमने उस घाट की सफाई की, उस घाट को बनाया। तो मैं एसडीएमसी के मेयर साहब से कहना चाहता हूँ औपचारिक इसकी परमिशन दे दे ताकि हम शांतिपूर्वक यहाँ छठ मना लें। नहीं तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भगत सिंह बन के उस छठ घाट में घुसेगा और पूर्वांचलियों के लिए वहाँ लड़ाई लड़ेगा और पूर्वांचली लोग वहाँ पे छठ मनाएंगे। तो देखिए दिल्ली सरकार ने छठ मनाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन यमुना किनारे छठ मनाने पर रोक है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा है और अब से कुछ देर में प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनका कहना है कि रोक सके तो रोक ले अरविंद केजरीवाल, वो यहीं से पूजा करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि यमुना घाट पर ही छठ पूजा मनाएंगे। और देखिए इसकी तैयारी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता कर भी रहे हैं और वो निकल चुके हैं, उनका काफिला द्वारका से निकल चुका है। कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहीं से उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और यहाँ के जो उनके जिलाध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये हम आपको सुनाते हैं। जहां एक तरफ हम सभी इस महापर्व को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमको कोई परमिशन नहीं दे रहे। जब हमने प्रदर्शन किया तो उनको बैक फुट पर आना पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि यमुना घाट पर इसको मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी।
मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे। इस प्रकार से जमुना जी पे प्रतिबंध लगाया है वो दिल्ली के लोगों को बहुत दुख दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस आस्था पे चोट लगाने को लोग नहीं मानेंगे और लोग जमुना तट छठ करेंगे। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि अगले एक दिन में दिल्ली सरकार इसकी परमिशन दे दे, वरना बहुत भद्दी स्थिति दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। सुबह के वक्त जो तस्वीरें सामने आई उसमें महिलाएं यमुना तट पर पहुंची घाट पर स्नान करने के लिए, लेकिन गंदगी काफी ज्यादा थी क्योंकि कूड़े का ढेर लगा हुआ था और दूर से देखने पर यमुना ऐसी लग रही थी जैसे बर्फ हो, क्योंकि वहां पर जगह जगह पर झाग नजर आया। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है, AQI लेवल गंभीर श्रेणी में है, जिसकी वजह से हवा तो जहरीली है ही लेकिन पानी भी कम प्रदूषित नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई आप देखिए, कुछ महिलाएं इसके बावजूद इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए पहुंची स्नान करने के लिए। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और नहाना भी ज़रूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम है। कैसा पानी है यहाँ पर? पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ, क्या करें ना, चार बस करना पड़ता है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि गंदगी पर आस्था भारी है। यमुना काफी ज्यादा प्रदूषित है और गंदगी की जो ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग तैरते दिखाई दिए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो यमुना की सतह पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। इसके बावजूद कुछ महिलाएं यमुना के गंदे पानी में स्नान करती नजर आई, क्योंकि यमुना के किनारे जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पानी भी काफी ज्यादा गंदा है, लेकिन आस्था भारी है इन सब पर। यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर अमित मालवीय ने ट्वीट किया और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली में छठ पूजा कर रहे श्रद्धालु प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। इस पर्व को मनाने वालों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इन चीजों में कमी कर दी। शर्म